गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे फाइनल अकाउंट्स और पार्टनरशिप फॉर्म में नेक्स्ट सम। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना की हो तो उसे सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ कि जिससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहेंगे। और यदि आपको इस सम से संबंधित कोई भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताओ, हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। These sums are taught in this video for your better understanding. Note down the sums or arrange the books. If you liked the video, please like, share and subscribe to support us. Thank you students. Students, let's start sum number 19. Jay and Prafulla are partners of a partnership firm sharing profit and loss in equal proportion. From the trial balance dated 31st March 2017 and additional information, prepare financial accounts of the firm. स्टूडेंट्स, ट्रायल बैलेंस की एंट्रीज को पोस्ट करने से पहले एडजस्टमेंट एंट्रीज पर टिक मार्क कर लेंगे। फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज ₹60,000 आउट ऑफ विच द मार्केट वैल्यू ऑफ 10% गुड्स इज 20% लेस एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ 20% गुड्स इज 10% less. The remaining goods of ₹42,000 is valued at 25% less than the book value. Students, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस की किसी एंट्री से रिलेट नहीं करता। इसकी फर्स्ट एंट्री ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और एसेट साइड जाएगी। सेकंड, प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 9% ऑन बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट एंड 12% ऑन ड्राइंग्स। स्टूडेंट्स, ये वाली जो एंट्री है ये कैपिटल के ऊपर टिक मार्क हो जाएगा, ड्राइंग के ऊपर टिक मार्क हो जाएगा और करंट अकाउंट के ऊपर टिक मार्क हो जाएगा। थर्ड, मंथली सैलरी ऑफ ₹700 इज पेबल टू जे। He has withdrawn salary of 4 months which is included in salary. तो स्टूडेंट सैलरी के ऊपर टिक मार्क कर लेंगे। प्रफुल्ला has introduced additional capital of ₹20,000 on 1/1/17. स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि प्रफुल्ला 1,40,000 की जो कैपिटल है उसके अंदर 20,000 की कैपिटल एडिशनल है जो 1/1/17 को लाई गई है। स्टूडेंट्स, हम सेकेंड नंबर के एडजस्टमेंट को सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि हमें ये वाली इफेक्ट भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दिखानी पड़ेगी। जे हैज विथड्रॉन 1,000 पर मंथ ऑन द लास्ट डेट। तो स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो ड्राइंग से जे 12,000 करता है ये 1,000 पर मंथ करता है लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ। प्रफुल्ला हैज विथड्रॉन ऑन 1/10/2016, यानी जो 16,000 का ड्राइंग प्रफुल्ला ने किया है वो 1/10/2016 को किया है। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एट 9% ऑन मशीन्स, मशीन्स के ऊपर टिक मार्क कर लेंगे एंड 5% ऑन फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर टिक मार्क कर लेंगे। प्रफुल्ला हैज विथड्रॉन गुड्स ऑफ ₹2,000 ऑन 1st December 2016 which is recorded in the sales book 2,400. स्टूडेंट्स, इसकी एंट्री 4 की जाएंगी। जो गुड्स विड्रॉन है वो ड्राइंग से है और उसे हम परचेस में से माइनस करेंगे तो परचेस के ऊपर टिक मार्क कर लोगे और सेल्स बुक में रिकॉर्ड की है तो एक सेल से रिलेटेड होगा और एक डेप्टर से रिलेटेड होगा। वन डेप्टर ऑफ ₹2,400 became insolvent, तो ये वाली जो एंट्री है वो भी डेप्टर्स के ऊपर ही दी जाएगी। स्टूडेंट्स, हम लोग जनरली फॉर्मेट बना लेते हैं P&L अकाउंट में। डेबिट साइड टू BD, ये ट्रायल बैलेंस की होती है, प्लस करते हैं BD, वो एडजस्टमेंट की होती है, प्लस करते हैं BDR, वो भी एडजस्टमेंट का होता है, माइनस करते हैं BDR, वो ट्रायल बैलेंस की होती है। इस तरह से हम फॉर्मेट बना लेते हैं। अब ट्रायल बैलेंस की एंट्रीज की पोस्टिंग करना चालू करेंगे। कैपिटल एंड ड्राइंग साथ में दिया हुआ है तो जो कैपिटल का बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए लायबिलिटी साइड ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल अकाउंट। जे 1 लाख, प्रफुल्ला 1,40,000, आउटर साइड 2,40,000 और जो ड्राइंग्स है
ड्राइंग्स का बैलेंस डेबिट होता है जो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन एक लाइन छोड़ेंगे कि करंट अकाउंट का हमें बैलेंस लिखना है। उसके बाद लिखेंगे जय लास्ट में, हर मंथ के लास्ट में ड्राइंग करता है तो उसकी लास्ट की डेट आएगी ड्राइंग्स में। प्रफुल्ला का पहले आ जाएगा 1/10/2016 2 ड्राइंग्स। प्रफुल्ला के कॉलम में लिखेंगे 16,000, लास्ट की डेट डालेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे स्टूडेंट्स, बीच में एक एंट्री है जिसमें 1/10/2016 टू 31 मार्च 17 के मिडल की डेट दी हुई है, तो 2 ड्राइंग्स। जे के कॉलम में 12,000। नेक्स्ट करंट अकाउंट, जे का डेबिट बैलेंस है, करंट अकाउंट के डेबिट साइड ओपनिंग डेट में लिखेंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। जे के कॉलम में 12,000 और प्रफुल्ला का क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड ओपनिंग डेट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्रफुल्ला के कॉलम में 4,000। गुड स्टॉक, तो गुड स्टॉक की ओपनिंग डेट दी हुई है जिसका मतलब है ये ओपनिंग स्टॉक है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट विल बी 60,000। नेक्स्ट परचेस एंड सेल्स, तो परचेस डेबिट बैलेंस होता है इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के इनर साइड लिखेंगे परचेस 2 लाख। सेल्स तो बाय सेल्स, यहां पर 3,80,000 क्रेडिट बैलेंस, इस पर एडजस्टमेंट है तो यहां पर एडजस्टमेंट एंट्री दी जाएगी। गुड्स रिटर्न, तो जो डेबिट वाला है वो क्रेडिट में से माइनस होगा, वो सेल्स रिटर्न होता है। डेबिट बैलेंस वाला 7,000। स्टूडेंट्स यहां पर जो एडजस्टमेंट है वो गुड्स विड्रॉन का है और गुड्स विड्रॉन को हम लास्ट में करते हैं इसलिए रिटर्न को हम पहले माइनस कर लेंगे परचेस में से। जो क्रेडिट साइड वाला होता है 12,000, यहां पर आएगी वैल्यू 1,88,000। स्टूडेंट्स यहां से रिटर्न माइनस किया हुआ है लास्ट में, तो जो सेल्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, सेल्स प्लस माइनस होगी उसमें एडजस्टमेंट पहले आएगा और रिटर्न हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट है कैश एंड बैंक, तो जो कैश का बैलेंस है वो होता है डेबिट, तो कैश बैलेंस डेबिट बैलेंस वाला 3,700 और जो क्रेडिट बैलेंस है वो होगा बैंक का जिसे हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट 15,750। बिल्स, जो डेबिट बैलेंस है वो है बिल्स रिसीवेबल, एसेट साइड रखेंगे, और जो क्रेडिट साइड है वो है बिल्स पेबल जिसे हम लायबिलिटी साइड रखेंगे 14,000। रेंट अप टू फरवरी 2017 इन द ब्रैकेट लिखा हुआ है, तो रेंट हमारे लिए एक्सपेंस होता है और ये एडजस्टमेंट है तो 22,000 इनर साइड। स्टूडेंट्स फरवरी तक का ये अप टू फरवरी 2017 मींस हमें जो एंट्रीज करनी होती है वो 31 मार्च 2017 तक करनी होती है और यहाँ पर फरवरी तक का दिया हुआ है, तो ये जो होगा वो होगा आउटस्टैंडिंग रेंट और उसमें आउटस्टैंडिंग होगा ओनली 1 मंथ का, जो दिया गया है वो 11 मंथ का होगा फरवरी तक का, तो 11 से डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 1 मंथ का आ जाएगा आउटस्टैंडिंग 2000। अगर ये 10 मंथ्स का दिया होता तो हम इसे 10 से डिवाइड कर दें क्योंकि जनवरी तक 10 मंथ्स होते हैं और 2 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग होता तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे। अभी 1 मंथ का इसलिए मल्टीप्लाई बाय 1 किया और रेंट में हम प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग 2000। फर्स्ट एंट्री आपने प्लस की होती है डेबिट में, तो सेकंड एंट्री कहीं भी जाती है तो वो जाती है क्रेडिट में यानी कि लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग रेंट 2000। नेक्स्ट बिल्डिंग हमारी एसेट है और बिल्डिंग को लिखने से पहले आप देख लोगे इंटेंजिबल एसेट्स तो नहीं दी गई हैं, तो नहीं दी गई हैं इसलिए बिल्डिंग को हम
एसेट में ऊपर की साइड ही लिख देंगे और एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए आउटर साइड 1,20,000। नेक्स्ट, करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। स्टूडेंट्स यहाँ पर बिल्डिंग पर एडजस्टमेंट नहीं है तो जो ये ट्रायल बैलेंस का डेप्रिसिएशन दिया हुआ है उसे हम डायरेक्टली P&L में ट्रांसफर कर देंगे और लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। स्टूडेंट्स मैंने आपको समझाया ही हुआ है, अगर ओल्ड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है और अगर एडजस्टमेंट है तो ओल्ड डेप्रिसिएशन को हम प्लस कर देते हैं और जो एडजस्टमेंट वाला है उसे माइनस करके हम P&L के डेबिट साइड ट्रांसफर करते हैं। लेकिन यहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं है, अगर एडजस्टमेंट ना दिया हो तो बिल्डिंग की वैल्यू को आउटर साइड में और जो ओल्ड डेप्रिसिएशन है उसे P&L में ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट, फ्रेट इज रिलेटेड टू trading account, so we will transfer it to trading's debit side to freight, amount 5,300. Furniture adjustment is given, so furniture inner side 84,600. Sale of furniture 1/10/2016, तो माइनस करेंगे सोल्ड और डेट लिख लेंगे 1/10/2016। स्टूडेंट्स हमने ऐसा किया, डेट अंदर लिखी, इसका रीजन क्योंकि ये जो सोल्ड हुआ है, सोल्ड होने से पहले ये फर्नीचर हमारे पास था तो इस 14,600 पर 6 मंथ का डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये 1/10/2016 तक अपने पास रहा। अब जब सोल्ड होकर चला जाएगा तब सामने वाले इस पर डेप्रिसिएशन ध्यान रखेंगे। हम 1/10/2016 तक इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 14,600 पर और बाकी के 70,000 पर फुल ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा। नेक्स्ट, डेब्टर्स एंड क्रेडिटर्स। तो डेब्टर्स का डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट बैलेंस यानी कि एसेट साइड, इनर साइड रखेंगे, एडजस्टमेंट है 48,000। क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है यानी लायबिलिटी साइड रखेंगे, क्रेडिटर्स 16,800, एडजस्टमेंट नहीं दिया इसलिए आउटर साइड। सैलरी, तो सैलरी को P&L के डेबिट साइड, एडजस्टमेंट है इसलिए इनर साइड रखेंगे 20,000। इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है जिसे P&L के डेबिट साइड रखा जाएगा। ब्रैकेट में दिया हुआ है इंक्लूडिंग ₹3,600 फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 30/6/2017 मींस ये एडजस्टमेंट एंट्री है तो 3,600 अमाउंट इसमें ऐसी है जो भरी गई है 30/6/2017। हमें जो भी कैलकुलेशन करनी होती है वो 31 मार्च 2017 तक की करनी होती है। यदि आगे की भी कोई एंट्री दी हुई है तो वो हमारे लिए प्रिपेयर्ड कहलाती है तो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे प्रिपेयर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम। आप लोगों को पता है जो भी इंश्योरेंस है वो पे किया जाता है ईयरली यानी 3,600 12 मंथ्स का होगा और एडिशनली होगा ये 1/4/2017 टू 30/6/2017 तो 3 मंथ्स का एडिशनल होगा यानी प्रिपेयर्ड होगा इनटू 3 कर देंगे तो 3 मंथ का आ जाएगा, ये अमाउंट आएगी 900। प्रिपेयर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम को इंश्योरेंस प्रीमियम में से माइनस करेंगे, यहां पर जस्ट लिखेंगे प्रिपेयर्ड और 900 अमाउंट आउटर साइड माइनस होने के बाद आपको पता है यदि फर्स्ट एंट्री डेबिट में से माइनस होती है तो सेकंड एंट्री डेबिट साइड ही जाती है यानी एसेट साइड जाएगी। प्रिपेयर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम 900। नेक्स्ट, बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट रिजर्व। तो जो बैड डेब्ट्स है उसका डेबिट बैलेंस है यानी ट्रायल बैलेंस का और जो बैड डेब्ट रिजर्व है वो क्रेडिट बैलेंस है यानी जो माइनस होगा ट्रायल बैलेंस का बैड डेब्ट रिजर्व वो। लोन ऑफ प्रफुल्ला, तो ये लायबिलिटी है हमारी तो जिसे लिखा जाएगा लायबिलिटी साइड लोन ऑफ प्रफुल्ला
20,000। यहाँ पर डेट दी हुई है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है। आप लोगों को पता है हम लोग 18 तक के सम कर चुके हैं। अगर किसी पार्टनर की लोन दी हुई है तो उस पर मिनिमम 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। तो यहाँ पर फाइंड करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ प्रफुल्ला। $20,000 6% और ये 1/10/2016 दिया हुआ है तो इसका होता है 6 मंथ। कैलकुलेट करेंगे 20,000 into 6% into 6/12 अमाउंट विल बी 600। लिखोगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 600। फर्स्ट एंट्री क्रेडिट में दी तो सेकंड एंट्री डेबिट साइड जाएगी, तो पीएनएल के डेबिट साइड 2 इंटरेस्ट ऑन लोन 600। नेक्स्ट वेजेस, तो वेजेस ट्रेडिंग से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स यहाँ पर वेज लिखा है तो आप लोगों को रेक्टिफाई कर लेना है, ये वेजेस है। जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आएंगे 2 वेजेस 11,000। नेक्स्ट डिस्काउंट, जो डेबिट साइड वाला है वो है डिस्काउंट अलाउड, जो हमारा एक्सपेंस है और जिसे हम पीएनएल के डेबिट साइड रखेंगे। डिस्काउंट अलाउड अमाउंट इज 650 बाय डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट साइड वाला होगा, जो हमारी इनकम है उसे लिखेंगे पीएनएल के क्रेडिट साइड। नेक्स्ट ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, तो ट्रेडिंग एक्सपेंसेस को लिखेंगे हम पीएनएल के डेबिट साइड, अमाउंट इज 1050। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये भी पीएनएल से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, इन्हें भी हम पीएनएल के डेबिट साइड रखेंगे 8,000। नेक्स्ट मशीन्स, एसेट है हमारी तो एसेट साइड रखेंगे मशीन्स, इनर साइड एडजस्टमेंट इज गिवन 52,000, लेकिन इसमें बोला गया है ब्रैकेट में एडिशन ऑफ ₹12,000 ऑन 31/12/2016। डेप्रिसिएशन करते वक्त ध्यान में रखना है, आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो 52,000 में से 12,000 माइनस करके लिखो 40,000 प्लस करके लिखोगे एडिशन, जिसकी आप डेट लिख दोगे, जिससे आपको डेप्रिसिएशन फाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। एडिशन के ब्रैकेट में लिख दोगे आप 31 दिसंबर 2016। नेक्स्ट अब स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट्स। स्टूडेंट्स फर्स्ट एडजस्टमेंट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 60,000। क्लोजिंग स्टॉक 60,000, इसके पार्ट्स करने हैं हमें, 3 पार्ट्स करने हैं। जहां पर भी गुड्स लिखा हुआ है उतने पार्ट्स होंगे, जैसे कि आउट ऑफ विच द मार्केट वैल्यू ऑफ 10% गुड्स मींस 10%। उसके बाद एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ 20% गुड्स, तो 20% पार्ट होगा। और द रिमेनिंग गुड्स, तो आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स टोटल 100% होते हैं, 100 में से ये 30% माइनस कर देंगे तो 70% आ जाएगा। अब देखिए अमाउंट यहाँ पर आएगी 6,000, यहाँ पर आएगी 12,000, यहाँ पर आएगी 42,000। अब देखेंगे प्लस माइनस क्या करने के लिए दिया गया है। तो 10% गुड्स इज 20% लेस, तो 20% लेस ले लेंगे यानी 1,200 माइनस करने के बाद अमाउंट आएगी 4,800। जो 20% का गुड्स है उसकी वैल्यू 10% लेस है यानी 10% 1200, अमाउंट विल बी 10,800। और जो रिमेनिंग 42,000 का गुड्स है उसकी वैल्यू 25% लेस है, तो 42,000 का 25% करेंगे तो 10,500 आएगा, माइनस कर देंगे 42,000 तो अमाउंट आएगी 31,500। अब हम फाइंड करेंगे द वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ स्टॉक फाइंड करेंगे
तो जो हमारी मेन वैल्यू है वो देखेंगे और माइनस प्लस करने के बाद आएगी वो वैल्यू देखेंगे। इन दोनों में से जो वैल्यू कम होगी उसकी पसंदगी की जाएगी। तो 6000 और 4800 में से 4800 लेस वैल्यू है तो उसे लेंगे। 12000 और 10800 में 10800 लेस है उसे लेंगे। और 42000 और 31500 में से 31500 लेस है तो उसे लेंगे। एडिशन कर देंगे 4800 प्लस 10800 प्लस 31500, अमाउंट विल बी 47100। तो इस क्लोजिंग स्टॉक को हम एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 47100। अगर फर्स्ट एंट्री क्रेडिट में जाती है तो सेकंड एंट्री डेबिट में ही जाएगी, यानी कि एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 47100। स्टूडेंट्स यहाँ पर कैलकुलेशंस ज्यादा है और हमारे पास स्पेस कम है, इसलिए हम इसे मिटाएंगे। स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट फिनिश होता है, सेकंड एडजस्टमेंट को हमें लास्ट में करना है क्योंकि उससे रिलेटेड एंट्रीज नीचे दी हुई हैं। थर्ड एडजस्टमेंट, मंथली सैलरी ऑफ ₹700 इज पेबल टू जय। He has withdrawn salary of 4 months which is included in salary, means 4 मंथ की उसकी सैलरी देके रखी है जो सैलरी के अंदर इंक्लूड है, तो उसे हम माइनस कर लेंगे। जैस सैलरी 700 into 4 करेंगे तो 2800, आउटर साइड 17200। फर्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री आपने अगर डेबिट में से माइनस किए तो सेकेंड एंट्री जहां पर भी जाती है वो डेबिट साइड ही जाती है, यानी P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड जाएगी टू जैस सैलरी। इनर साइड रखेंगे 2800 क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी आएगी यहाँ पर। आउटस्टैंडिंग 700 मंथली सैलरी है तो इंटू 12 करेंगे तो 8400 होता है, और यहाँ पर 2800 दिया है तो 8400 माइनस 2800 करेंगे तो अमाउंट आएगी 5600। आउटर साइड लिखेंगे 8400, जो हमने प्लस किया है वो क्रॉस एंट्री जाएगी करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड 31 मार्च 2017 बाय सैलरी और आउटस्टैंडिंग सैलरी। जेके कॉलम में डालेंगे 5600। Fourth adjustment is Prafulla has introduced additional capital of ₹20,000 on 1/1/17। तो जो प्रफुल्ला है, प्रफुल्ला की जो कैपिटल है वो है 1,40,000। इसके अंदर 1,20,000 और 20,000 इस तरह से दो पार्ट कर देंगे। जो 20,000 है ये 1/1/17 को वो एडिशनल लेकर आती है, तो इस पर इंटरेस्ट 1/1/17 से 31 मार्च 2017 तक का है, यानी कि 3 मंथ्स का। ये जस्ट हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, फिफ्थ एडजस्टमेंट इज जे हैज विथड्रॉन ₹1000 per month on the last date of each month. Prafulla has withdrawn on 1st October 2017. स्टूडेंट्स इस एडजस्टमेंट को भी हम बाद में ध्यान में लेंगे जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फाइंड करेंगे तब। सिक्स्थ, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एट 9% ऑन मशीन्स। तो मशीन्स के ऊपर डेप्रिसिएशन फाइंड करोगे माइनस डेप्रिसिएशन, लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीन्स। तो 40,000 पर फुल ईयर का आएगा 9% जो होगा 3,600, और जो 12,000 है उस पर 9% लेंगे लेकिन 3 मंथ्स के लिए। 31 दिसंबर 2016 डेट इज गिवन, तो 1 2 3 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे। 3 मंथ्स का कैलकुलेट करें तो अमाउंट क्या होगी 12,000 इंटू 9
9% into 3 divided by 12, amount will be 270. दोनों डेप्रिसिएशन का एडिशन कर लेंगे 3870 रुपीज। 52,000 में से 3,870 माइनस कर देंगे, अमाउंट आएगी 52,000 माइनस 3,870, 48,130। स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंट्री आपने डेबिट में से माइनस की है, तो सेकेंड एंट्री P&L के डेबिट साइड जाएगी। टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन्स, amount will be 3,870. नेक्स्ट है 5% ऑन फर्नीचर। आप देखोगे 70,000 पर फुल ईयर का डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 70,000 इंटू 5%, जो आएगा 3,500, और जो सोल्ड कर दिया है फर्नीचर वो है 14,600। उस पर 5% फाइन करेंगे 6 मंथ का, वो फाइन किया जाएगा 1/4/2016 से 1/10/2016 तक का। तो 14,600 इंटू 5% इंटू 6 डिवाइड बाय 12, ये अमाउंट होगी 365। टोटल करेंगे 3,865 रुपीज। माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 3,865, अमाउंट विल बी 70,000 minus 3,865 equals to 66,135. Amount goes to depreciation on furniture 3,865. Adjustment number 7. Prafulla has withdrawn goods of rupees 2,000. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ से माइनस कर लेंगे गुड्स विड्रॉन। गुड्स विड्रॉन 2,000, आउटर साइड 1,86,000। अभी गुड्स विड्रॉन प्रफुल्ला ने किया है, तो इसका मतलब ये ड्राइंग से ये किया है इसने 1 दिसंबर 2016 में। 2 ड्राइंग्स, और प्रफुल्ला के कॉलम में हम लिखेंगे 2000। डेबिट में से माइनस किया तो डेबिट में ही सेकेंड एंट्री गई। अब विच इज रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक एट ₹2,400। सेल्स बुक में ये ऐड हो चुका है, तो हम माइनस कर देंगे वहां से, माइनस गुड्स विड्रॉन टेकन बाय मिस्टेक, $2,400 माइनस 3,80,000 में से माइनस करेंगे 2,400, अमाउंट विल बी 3,77,600। 7,000 को माइनस करने के बाद 3,70,600। सेकेंड एंट्री, फर्स्ट एंट्री हमने क्रेडिट में से माइनस की है, तो सेकेंड एंट्री क्रेडिट साइड ही जाएगी, बट इट इज रिलेटेड टू डेप्टर्स, तो इसे हम डेप्टर्स में से माइनस कर देंगे। गुड्स विड्रॉन टेकन इन सेल्स बाय मिस्टेक 2,000, amount will be 46,000. Next, one debtor of ₹2,400 become insolvent and 40 पैसा per rupees dividend in receivable। यहाँ पर 40 पैसे पर रुपी डिविडेंड रिसीव्ड होता है,
इसका मीन्स होता है कि 60 पैसे नहीं मिलते 2400 पर। जो 60 पैसे हैं वो हमारे लिए बैड डेट्स। 60 पैसे मीन्स 2400 इंटू 0.60, तो वो आएगा 1440, तो माइनस बैड डेट्स 1440, 46,000 में से माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगी 44,560। अब ये बैड डेट्स एडजस्टमेंट का है तो यहाँ पर रखेंगे, बैड डेट्स रिजर्व दिया नहीं है इसलिए डैश, दोनों का टोटल करके 2000 को माइनस कर देंगे इसलिए 440। स्टूडेंट्स 8th नंबर का एडजस्टमेंट फिनिश होता है। अब हम करेंगे सेकंड और फिफ्थ, जिसमें हम 7th एडजस्टमेंट को भी ध्यान में लेंगे। सेकंड एडजस्टमेंट में प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जे का कैपिटल 1 लाख है तो 1 लाख पर फुल ईयर का हम इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फुल ईयर का 10% से तो 10,000 आएगा। यहां पर हमें इस तरह से देना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,20,000 पर फुल ईयर का आएगा 10%, जो होगा 12,000। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 पर 3 मंथ्स का आएगा जस्ट 20,000 इंटू 10% इंटू 3 मंथ। कैलकुलेट करेंगे 20,000 इंटू 10% इंटू 3 डिवाइड बाय 12, जो होगा 500। 12,000 और 500 को ऐड कर लेंगे तो टोटल इंटरेस्ट होगा 12,500। क्रॉस एंट्री लेंगे हम 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जे 10,000, प्रफुल्ला 12,500, आउटर साइड 22,500। नेक्स्ट 9% ऑन बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। तो जे का जो करंट बैलेंस है वो डेबिट है तो डेबिट साइड लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। 9% मींस 1080, क्रॉस एंट्री P&L अप्रूव है बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। इन द ब्रैकेट जे 1080। नेक्स्ट प्रफुल्ला का क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। 9% 360 होगा, क्रॉस एंट्री 2 इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट प्रफुल्ला 360। नेक्स्ट 12% ऑन ड्राइंग्स। तो जो जे है यहाँ पर ड्राइंग्स का इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जे का फाइंड करेंगे 1000 पर मंथ करता है तो 1000 पर 12% एवरी मंथ के एंड में करता है तो कैपिटल एंड 66/12 लेंगे तो जो इंटरेस्ट आएगा वो होगा 660। यहाँ पर डेबिट साइड लिखेंगे 31 मार्च 2017 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जे के कॉलम में 660। अब प्रफुल्ला का फाइंड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। स्टूडेंट्स प्रफुल्ला 2 टाइम्स ड्राइंग्स करती है, एक 1/10/2016 को और एक 1/12/2016 को। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड करेंगे इसकी अमाउंट पर। तो 1/10/2016 को 16,000 का किया जाता है तो 16,000 का 12% इंटू 6 मंथ का जो आएगा 960 और 2000 अमाउंट पर 12% कैलकुलेट किया जाएगा 4 मंथ्स का। 1 दिसंबर 2016 से कैलकुलेट किया जाएगा तो दिसंबर
फुल आ जाएगा दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च मींस 4 मंथ्स 4/12 जो होगा 80 रुपीज। टोटल करेंगे तो 1040 आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे प्रफुल्ला के कॉलम में 1040। क्रॉस एंट्री बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स J 660 प्रफुल्ला 1040 अमाउंट आएगी 1700। स्टूडेंट्स सेकेंड और फिफ्थ एडजस्टमेंट के साथ हमारी ट्रायल बैलेंस के एंट्रीज और एडजस्टमेंट फिनिश होते हैं। अब हम करेंगे टोटल। आप देखोगे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 3,70,600 प्लस 47,100 तो जो आएगा 4,17,700 4,17,700 ये होगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर लेंगे -60,000 माइनस 1,86,000 माइनस 5,300 माइनस 11,000 अमाउंट विल बी 1,55,400। क्रॉस एंट्री होगी बाय ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट विल बी 1,55,400। आप देखोगे P&L में क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है प्लस कर लेंगे आएगा 1,56,250 1,56,250 यहाँ पर आएगा 2 नेट प्रॉफिट माइनस करेंगे 24,000 माइनस 12,000 माइनस 17,200 माइनस 4,800 माइनस 600 माइनस 650 माइनस 1,050 माइनस 8,000 माइनस 3,870 माइनस 3,865 माइनस 440 अमाउंट विल बी 79,775। स्टूडेंट्स ये हमारा नेट प्रॉफिट पीछे के आंसर से मैच नहीं होता। रीजन उन्होंने बुक वालों ने ये 14,600 पर डेप्रिसिएशन लिया नहीं है। अगर हम यहाँ पर 365 नहीं लेते ओनली 3,500 लेते हैं तो हमारा आंसर बुक के आंसर से मैच करेगा जो कि सही नहीं होगा। इसलिए हमें 365 की एंट्री देनी पड़ेगी क्योंकि जो ये सोल्ड फर्नीचर है हमारे पास 6 मंथ के लिए तो रहता है तो 6 मंथ का हमें डेप्रिसिएशन फाइंड करना ही पड़ेगा। सो इस नेट प्रॉफिट को हमें ट्रांसफर करना है P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो पीछे के आंसर से बिल्कुल अलग आ रहा है तो हमारा इसके बाद का जो भी आंसर है वो मैच नहीं होगा। हाँ हमारा दोनों साइड का बैलेंस शीट में अगर लायबिलिटी साइड और एसेट साइड का आंसर मैच होता है तो इसका मतलब है कि हमारे द्वारा की गई ट्रायल बैलेंस की एंट्रीज और एडजस्टमेंट राइट होंगे। 79,775 क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा होगा इसलिए टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का 1080 प्लस 1700 जो आएगा 82,555 82,555 टू डिविजिबल प्रॉफिट जिसे ट्रांसफर किया जाएगा करंट अकाउंट में। स्टूडेंट्स फुल लिखना है आपको, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए सीए लिखा है ओनली। जे और प्रफुल्ला के बीच में डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उनके P&L रेशियो में। माइनस करेंगे 22,500 माइनस 8,400 माइनस 360 जो आएगा 51,295। इससे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जे और प्रफुल्ला में उनके P&L रेशियो में जो है इक्वल, तो इक्वल होगा। अमाउंट हमें यहाँ पर पॉइंट में मिलेगी तो जे में हम ले लेंगे 25,648 और यहाँ पर ले लेंगे 25,647।
क्रॉस एंट्री देंगे लास्ट डेट डालकर बाय डिविजिबल प्रॉफिट, 25,648, 25,647। स्टूडेंट्स आप देखोगे करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है जेके कॉलम में भी और प्रफुल्ला के कॉलम में भी। तो जेके कॉलम का टोटल करेंगे पहले 5,600 प्लस 10,000 प्लस 25,648, अमाउंट विल बी 41,248। डिफरेंस अमाउंट को लास्ट की डेट डालकर लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। माइनस करोगे माइनस 12,000, माइनस करोगे 12,000, माइनस करोगे 1,080, माइनस करोगे 660, अमाउंट आएगी 15,508। अब प्रफुल्ला के कॉलम का टोटल 4,000 प्लस 12,500 प्लस 360 प्लस 25,647 इक्वल्स टू 42,507। 42,507 माइनस करेंगे 16,000, माइनस करेंगे 2,000, माइनस करेंगे 1,040, अमाउंट विल बी 23,467। डेबिट साइड आता है बैलेंस, तो हमें ट्रांसफर करना है बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड मींस लायबिलिटी साइड। यहाँ पर लिखेंगे करंट अकाउंट जे 15,508, प्रफुल्ला 23,467 ऐड कर देंगे, अमाउंट आएगी 38,975। लायबिलिटी साइड का और एसेट साइड का टोटल करेंगे। पहले लायबिलिटी साइड का करें तो 2,40,000 प्लस 38,975 प्लस 20,000 प्लस 16,800 प्लस 600 प्लस 15,750 प्लस 14,000 प्लस 2,000, अमाउंट विल बी 3,48,125। एसेट साइड का टोटल करेंगे 1,20,000 प्लस 66,135 प्लस 48,130 प्लस 44,560 प्लस 18,000 प्लस 900 प्लस 47,100 प्लस 3,700 इक्वल्स टू 3,48,525। स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर 400 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब है हमने कहीं पर कोई एंट्री रॉन्ग की हुई है। तो देखें यहाँ पर सब सही है, ये सही है, ये पोस्टिंग 400 का कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ यहाँ देखोगे तो 2,400 हमने यहाँ से माइनस किया है, तो यहाँ पर भी 2,400 माइनस होना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पर 2,000 माइनस किया है। तो यहाँ पर 2,400 माइनस हो जाएगा। अब 2,400 माइनस होने पर यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी 45,600 और 45,600 में से माइनस करेंगे 1,440, तो यहाँ पर 44,160 आ जाएगा। तो इसका मतलब है 400 की भूल हमें मिल गई है, 3,48,125 आएगा। स्टूडेंट इस तरह से आपको भूल नहीं करनी है, देखना है कि आप लोगों को वही एंट्री ट्रांसफर करनी है जितना आपने माइनस प्लस किया है। स्टूडेंट्स इसी के साथ होता है हमारा सम नंबर 19 कंप्लीट। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट सम के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।